एक मिनट बुद्धि अभी के बात देवता कर। है। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगी ये रिकॉर्डिंग। अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं हम लोगों के। तो गणपति जी की साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि गणपति जी कौन है? गणपति जी हमारे रूट चक्रा के देवता हैं। रूट चक्र सभी जानते हैं? रूट चक्र जानते हैं सभी? यस। ठीक है। यस यस। हाँ, तो रूट चक्र के वो देवता हैं और रूट चक्र हमारा बेस चक्र है। ठीक है। तो गणपति जी के दिनों में अगर हम गणपति साधना कर लेंगे तो बहुत अच्छा। और अगर इन दिनों अगर कोई नहीं कर पाता है तो बाकी दिनों में भी गणपति जी का ओम गम गणपति नमः का जाप करे, कम से कम 11 दिन। तो उसका रूट चक्र जो है वो इतना वाइब्रेट होने लगता है कि आप बैठे बैठे कहो ऐसे गोल गोल घूमने लगो। जब आप मंत्रा जप करते हो, साधना करते हो, तो गणपति जी का जब हम मंत्र लंबा जपते हैं, रोज जपते हैं, तो हमारा रूट चक्र मूवमेंट करने लगता है। और मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी विकार उसमें है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज हो रही हैं। इसलिए हमारा चक्र घूमने लगता है, तो हमारी बॉडी भी ऐसे ऐसे घूमने लगती है। ठीक है। वो वाली जगह बहुत तेजी से वाइब्रेशन होता है। अगर आपने अभी महसूस नहीं किया है तो आप आगे महसूस करेंगे। मंत्रा को लंबा चलाइए, देर तक जाप करिए, और अगर कभी पॉसिबल है तो 11 दिन की साधना करिए। क्या उसका पीडीएफ भी भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे जब मैंने गणपति साधना की थी तो रूट चक्र में बहुत वाइब्रेशन होता था, बहुत ज्यादा, कि जगह बदल जाती थी। इतना मूवमेंट होता था कि स्थान जो है वो मूव करके इधर रह जाता, खिसक जाता था। तो इसका मतलब, और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन रूट चक्र पर ही होती थी। अब आप समझिए कि हमारा अध्यात्म कितना बड़ा है, कि गणपति जी के मंत्र से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आपके रूट चक्र पे होगी। आपको हार्ट में नहीं होगी, आपको क्राउन में नहीं होगा, आपका रूट चक्र ही वाइब्रेट होगा। तो ये चक्रों के साथ मंत्रों की शक्ति को अलाइन किया गया है। किस देवता की एनर्जी किस चक्रा पे काम करेगी, उसी हिसाब से मंत्र बने हैं, उसी हिसाब से आपके चक्रा में जो है वो वाइब्रेशन होती है। क्लियर हुआ? इसीलिए हमें किस चक्र को एक्टिव करना है उस वाले मंत्र को पकड़ के साधना करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहला तो रूट चक्र है। जब तक रूट चक्र अच्छा नहीं होगा, हमारे ऊपर के चक्रास एक्टिव नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, और कोई भी साधना फलित नहीं होगी। तो हमें रूट चक्र पे स्पेसिफिक कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दोनों को समझ में आया कि रूट चक्र कितना इम्पोर्टेंट है? यस। गणपति जी का पीडीएफ भेज दीजिए एक बार, जो दिए थे। अब वो ग्रुप में देखना पड़ेगा। सरोज सर, अभी तो मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि बहुत दिन अच्छा। पहले वो साधना करवाई थी। अभी आप हाँ कुछ जी। मत करो, अभी तो ओम गम गणपति नमा की माला की संख्या बढ़ा दो। आप कर तो रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी संख्या बढ़ा दो। आप एक कर रहे हो, एक की जगह 5 कर लो, 7 कर लो। और अभी 11 दिन लगातार संकल्प लेके करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। चलो, आज का टॉपिक था प्लांट हीलिंग का। मैं इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रही थी, बिजी भी थी, और मेरा एक अलग टॉपिक पे रिसर्च चल रहा था जो कि है प्लांट हीलिंग। ठीक है। अब प्लांट के साथ मेरी एनर्जी जैसे भी अट्रैक्ट हुई है, वो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है, यूनिवर्स का ही रीजन होता है। आप जीवन में कोई भी नया काम करते हो या किसी भी काम में आपको इंटरेस्ट आता है, तो वो बिना ईश्वर की परमिशन के आ ही नहीं सकता। तो मेरा साल 1.5 साल से बड़ा इंटरेस्ट प्लांट के प्रति बढ़ गया है, और पूरे घर पर टेरेस गार्डन बना लिया है। जहां देखो मेरे घर पे प्लांट लगे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट की एनर्जी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम प्लांट की एनर्जी के साथ जोड़े, क्योंकि मैंने सुन रखा था पहले से कि प्लांट हमारी बात सुनते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्लांट हमारी बात सुनते हैं। मैम, आपने सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। सुना है कि प्लांट हमारी बात सुनते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, सुना है। और ये भी आपको पता होगा कि हाँ प्लांट, सुना है। हाँ, प्लांट लिविंग थिंग्स है, हमारे स्टोन लिविंग थिंग्स है, वाटर लिविंग थिंग्स है, ये सुना है। इन सबको हम लिविंग थिंग्स मानते हैं ना। प्लांट को जीवित मानते हैं, पत्थर को जीवित मानते हैं, और पानी को भी। ठीक है। इनको जीवित क्यों हम्म। मानते हैं? क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, हमारी एनर्जी के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन करके एक तरीके से एनर्जी को बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। तो प्लांट लिविंग थिंग्स में आते हैं, है ना। और प्लांट एक अलग किंगडम है, एक अलग डायमेंशन में उनकी एनर्जी होती है। वनस्पति शास्त्र, एक ऋषि थे, वो पौधों से बात कर लेते थे, उनसे पूछते थे कि आप किस काम आते हो।
तुलसी के जो बेनिफिट्स हैं वो तुलसी से कनेक्ट करके तुलसी के जो प्लांट है उससे ये बात करते थे कि आप किस किस रोग में काम आते हो। तो पहले के ऋषि मुनि जानवरों से नॉलेज लेते थे, जानवरों से कम्युनिकेट कर लेते थे, पौधों से कम्युनिकेट कर लेते थे, है ना। किसकी शक्ति से? ध्यान की शक्ति से। आपको किसी भी एनर्जी के साथ जुड़ना है, अगर आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो और फिर उससे जुड़ने का प्रयास करते हो तो आप किसी भी एनर्जी के साथ बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो। ये तो सिद्धांत सभी जगह लागू होता है, इसको पता है। भरोसा, इस विज्ञान को समझते हो आप कि आप किसी भी एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो। हाँ जी। ठीक है। तो अब मेरे पीछे आपको प्लांट दिख रहे होंगे, जैसे सपोज एक तुलसी का पौधा है ये, ठीक है, मेरे सामने, और पीछे भी प्लांट रखे हुए हैं, दिख रहा है। ये तुलसी का प्लांट है। ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग पौधों के साथ बैठ के मेडिटेशन करना, अफर्मेशन करना, इनकी एनर्जी को लेना, अपनी एनर्जी को देना। और ये जो पौधे हैं, ये दो देवी के साथ इनका संपर्क है। एक भुवनेश्वरी देवी, जो पूरे ब्रह्मांड की देवी है, भुवनेश्वरी देवी, उनको भी हम प्लांट के साथ जोड़ते हैं। और एक और होती है वन देवी। वन देवी मतलब जो कि पूरे वन में पेड़ पौधे हैं, जो भी मेडिसिन है, जो जड़ी बूटी है, उन सब की उत्तरदायित्व किन पर होता है? वन देवी पर। तो वन देवी और भुवनेश्वरी देवी की साधना कर कर भी हम प्लांट के साथ जुड़ सकते हैं। तो वो हो गया हमारा आध्यात्मिक तरीका, जिसमें मंत्र आ रहा है, साधना आ रहा है, और देवी से आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मेरी साधना भी चल रही है, मंत्र जब भी चल रहा है, साथ में प्लांट को सामने रखकर इनके साथ जुड़ने के लिए, एनर्जी को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इनके साथ जुड़ती भी हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, अफर्मेशन भी देती हूँ, इमेजिनेशन भी करती हूँ, ताकि ये तुलसी की एनर्जी को मैंने इधर से लिया और इधर से आप लोगों को मैंने सेंड किया। तो इधर से एनर्जी आपके पास जाएगी तो आपको खुशबू आनी चाहिए, आपको मुंह में टेस्ट आना चाहिए। किसका? जड़ी बूटी का। तुलसी की खुशबू आ सकती है आपके आसपास, तुलसी जैसा टेस्ट मुंह में आ सकता है, या कोई भी जड़ी बूटी का हल्का सा कड़वापन, या कोई भी जड़ी बूटी का टेस्ट हल्का सा मुंह में आ सकता है। अगर ये एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हो, आप अगर इस केपेबल हो इसको रिसीव करने के लिए, ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं है, तो फिर आपको अभी खुशबू भी महसूस होगी और आपको हल्का सा मुंह का जो टेस्ट है वो भी बदल जाएगा, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया, अब आप उसको समझिएगा कि ये जो विचार है ये मेरे दिमाग में कैसे आया। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप क्या खाते हो? जब आपको फीवर आता है या कोई भी बीमारी आती है तो आप क्या खाते हैं? बताइए, क्या खाते हैं? लिक्विड लिक्विड हैं? लिक्विड नहीं, लिक्विड। लिक्विड लिक्विड तो खाते हो, तो आप उस दवाई मतलब बुखार को दूर करने के दवाई लिए किस चीज खाते हो? दवाई मेडिसिन। दवाई खाते हो। दवाई किस चीज से मिलके बनी होती है? दवाई के अंदर एक्चुअल में केमिकल्स होता क्या है? केमिकल्स। केमिकल होता है, उसके अलावा भी कुछ भी और कुछ भी होता है। प्लांटों का अर्क भी होता है, प्लांट जड़ी बूटियों हाँ हाँ का हाँ कुछ हाँ हाँ अर्क भी होता है, ये तो मानते हो आप। वो जो हाँ। केमिकल है, वो केमिकल भी कहीं ना कहीं प्रकृति की चीजों से लेकर ही बनता है कि नहीं बनता? केमिकल कहाँ से बनेगा? कोई ना कोई प्रोडक्ट तो चाहिए उसको बनाने के लिए। तो वो हाँ जी हाँ जी। प्रोडक्ट, वो चीज भी प्लांट से लिया जाता है। ठीक है। अगर आप आयुर्वेदिक में जाएंगे तो आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों से हमारा इलाज होता है, तो भी प्लांट आ गए हमारे पास। ठीक है। और अगर आप होम्योपैथिक में चले जाओ तो उसमें भी आपको जो है दवाइयों में जो अर्क है ना, वो मिलाकर गोलियों में, सफेद गोलियों में डाल के दिया जाता है। तो आप बीमारी में कोई भी एनर्जी का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, वो कहीं ना कहीं एनर्जी प्लांट से जुड़ी होती है कि नहीं? अब जब हम उसको खा रहे हैं तो इस प्लांट की ऊर्जा उस हाँ दवाई में गई, वो दवाई हमने खाई तो वो ऊर्जा हमारे अंदर गई, उसने हमारे बीमारी पे काम किया। अगर ये प्लांट हमारी बात सुने या हम इससे जुड़े और इस प्लांट से हम प्रार्थना करें कि हे प्लांट, हे तुलसी माता, आप हमें ऊर्जा प्रदान करो ताकि हमें स्वास्थ्य प्रदान हो या मेरी बीमारी दूर हो। अब उसको खाना नहीं है, उसके पास बैठना है, उसकी ऊर्जा को मांगना है। अगर आप इस प्लांट किंगडम से या प्लांट की ऊर्जा से जुड़ पाते हो तो आपकी प्लांट से दोस्ती तो हो गई है, इसका मतलब हो गई है कि नहीं? तो जब आप प्लांट से ऊर्जा मांगोगे तो क्या प्लांट आपको ऊर्जा नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा मैम, बताइए। देगा। देगा देगा देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्लांट आपको ऊर्जा देगा अगर आप जुड़े हो तो।
लेकिन आपकी दोस्ती ही नहीं है उस प्लांट से, आप उसके साथ उसके ऑरा से उसकी एनर्जी फील्ड से जुड़े नहीं हो, तो और आप आज जाके बोलो कि तुलसी मुझे ऊर्जा दो, तो क्या वो दे देगी? नहीं। नहीं देगी। अगर थोड़ा बहुत असर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं देंगी, क्योंकि आप इनके साथ दोस्ती नहीं की हो, आपने इनके साथ जोड़ा नहीं है, आप अपने मेडिटेशन के थ्रू इनकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ आपने कंबाइन नहीं किया, तो एकदम से कोई भी प्लांट आपको एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? आप इस प्लांट की ऊर्जा को आप दवा में खा रहे हो, तो दवा से खाते हो तो पेट में जाता है, तो कुछ चीज आपको काम करेगी, कुछ बाहर चली जाती है, कुछ काम करेगी, कुछ काम नहीं भी करेगी, है ना? लेकिन अगर हम्म। प्लांट डायरेक्ट आपको ऊर्जा देता है, तो डायरेक्ट वो ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और पूरा का पूरा काम करेगी। जैसे रेकी काम करती है, रेकी कैसे काम करती है? ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, तो रेकी से बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन क्या हर किसी को मिलता है? नहीं। जो व्यक्ति रेकी की प्रैक्टिस करता है, रेकी को आत्मसात करता है, रेकी के हिसाब से जीवन जीता, उसकी रेकी पावरफुल होती है, हर किसी की तो होती नहीं है। ठीक है? तो वैसे ही प्लांट हीलिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्लांट के साथ जुड़ना होता है, प्लांट के साथ मेडिटेशन करना होता है, प्लांट से बातें करनी होती हैं। जब प्लांट की आपकी दोस्ती हो जाती है, तो प्लांट आपका कहना मानते हैं। जैसे मैं अभी, ये तुलसी का प्लांट है, जो कि स्पेशल तुलसी है, मिंट तुलसी। एक तुलसी जो आपने घर पे देखी है वो तुलसी भी है, और ये जो मेरे सामने रखी है इसको मिंट तुलसी बोलते हैं। जो मिंट टॉफी आपने कभी खाई होगी ना माउथ फ्रेशनर के रूप में, वो टेस्ट इस तुलसी की पत्ती को खाने से हमको मिल जाता है। तो एक तरीके से माउथ फ्रेशनर का काम करती है ये तुलसी। ठीक है? तो अगर ये मेरे साथ जुड़ी हुई है और इसकी ऊर्जा मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो आपको उधर खुशबू आनी चाहिए, उधर आपको टेस्ट आना चाहिए, अगर आपके ब्लॉकेजेस ज्यादा नहीं है तो। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से शांत जगह पे बैठ जाइए, मैं तुलसी की एनर्जी आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। अच्छे से आलती पालती मार के बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, और बैठ के कुछ देर आप अब इस प्लांट को देखिए ध्यान से, इसके साथ जुड़िए, फिर मैं आपको एनर्जी सेंड करती हूँ। और मन में बोलिए कि हे तुलसी देवी, मुझे ऊर्जा तुलसी प्रदान करिए। मन ये में तुलसी बोलिए देवी, 3 बार। ये तुलसी देवी हे मुझे ऊर्जा प्रकृति प्रदान की की। देवी, मुझे औषधि की शक्ति प्रदान करिए, औषधि की ऊर्जा प्रदान करिए, मन में ऐसा भी बोलिए। ये प्रकृति की देवी ऊर्जा प्रदान कीजिए, औषधि की देवी मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए। मुझे, 3 बार प्रार्थना प्र- करिए, प्रकृति को प्रकृति से प्रार्थना करिए। प्रकृति की देवी मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए, प्रकृति की देवी तुलसी माँ मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए, प्रकृति की देवी तुलसी माँ मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए। बस आंखें बंद कर लीजिए अब। सरोसर प्लांट को ध्यान से देखना है, इनकी एनर्जी के साथ जुड़ने की प्रे करनी है। कर लिया आपने प्रेयर? चलिए, इस हाथ से मैं माँ तुलसी की एनर्जी को बुला रही हूँ, यहाँ से आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। मेरे हाथों से एक लाइट निकल रही है ग्रीन कलर की, जिसको आपको देखना है कि आपके यहाँ से ग्रीन कलर की लाइट है ना, वो आपके अंदर जा रही है। बस आपको यही महसूस करना है, ठीक है, कि ग्रीन कलर की तुलसी की एनर्जी आपके यहाँ से सिर के ऊपर से जा रही है। ठीक है? हे माँ तुलसी, प्रकृति की देवी, हम आपकी ऊर्जाओं को भेजना चाहते हैं। आपकी खुशबू, आपका स्वाद, आपकी उपचारात्मक ऊर्जाएं सभी को महसूस हो, सभी उस स्वरूप को देख पाए और समझ पाए। हे माँ, हम पे कृपा करिए, अपनी उपचारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करिए, और अपने उपचारात्मक गुण से हमें स्वस्थ करिए माँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब माँ तुलसी की ऊर्जाओं को हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हे माँ तुलसी, हे वनस्पतियां, हे प्रकृति की ऊर्जाएं, हमें उपचारात्मक शक्तियां प्रदान करिए, प्रदान करिए, प्रदान करिए।
अब मेरे हाथों से माँ तुलसी की उपचारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। ग्रीन कलर की लाइट, इनकी उपचारात्मक शक्ति आपके क्राउन चक्रा के ऊपर आ रही है। ग्रीन कलर की उपचारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करिए, माँ तुलसी की उपचारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ग्रीन प्रकाश को, ग्रीन लाइट को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करिए। माँ तुलसी की उपचारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर जा रही हैं। आपको तुलसी की खुशबू आ सकती है, आपको तुलसी का स्वाद महसूस हो सकता है, आपको जड़ी बूटी का स्वाद भी महसूस हो सकता है। महसूस करते जाइए जो भी महसूस हो रहा है। हे माँ तुलसी, अपनी उपचारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रदान करिए, प्रदान करिए, प्रदान करिए। जय मां। इस खुशबू को, इस स्वाद को महसूस करिए। शरीर में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ ऊर्जा बह रही है, उसे भी महसूस करते जाइए। हे वनस्पति की देवी, हे वन देवी, हमें माँ तुलसी की उपचारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। अपने शरीर के अंदर हरे प्रकाश को महसूस करें, जा रहा है। माँ तुलसी का स्वाद आपके अंदर आ रहा है। आपके मुंह में जड़ी बूटी का स्वाद भी आ रहा है। आपके अंदर माँ तुलसी की उपचारात्मक ऊर्जा बह रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है इस तुलसी के प्रभाव से। माँ प्रकृति से उपचारात्मक ऊर्जाएं, दिव्य जड़ी बूटी की उपचारात्मक ऊर्जाएं आप तक पहुंच रही है। अपने शरीर के अंदर ग्रीन कलर की लाइट को बहता हुआ महसूस करते जाएं। अंदर क्या क्या फीलिंग हो रही है उसे महसूस करें। स्वाद को महसूस करें, खुशबू को महसूस करते जाएं। वनस्पति की दिव्य उपचारात्मक ऊर्जाएं आप सभी का उपचार कर रही हैं, उपचार कर रही हैं और उपचार कर रही हैं। इस ग्रीन लाइट को महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसे भी महसूस करते जाएं। दिव्य औषधि का हमें
पूरे तरीके से स्वाद महसूस हो रहा है। हम महसूस कर पा रहे हैं दिव्य जड़ी बूटी के स्वाद को। ऊर्जा के प्रवाह को, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ऊर्जा बह रही है, हम उसे भी महसूस कर पा रहे हैं। महसूस करते जाएं। ग्रीन प्रकाश को महसूस करते जाएं। उपचारात्मक जड़ी बूटी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हम प्रकृति से उस दिव्य औषधि की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करते जाएं। उस स्वाद को और खुशबू को भी महसूस करते जाएं। ग्रीन कलर का प्रकाश आपके अंदर पूरे शरीर में प्रवेश कर चुका है। अपने पूरे शरीर को अंदर से और बाहर से ग्रीन कलर के प्रकाश में महसूस करें। आपके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो भी लाल से ग्रीन हो चुका है। पूरे शरीर में उपचारात्मक ऊर्जा बह रही है। हमारा पूरा शरीर हरे रंग से रंग चुका है। अंदर भी हरा, बाहर भी हरा। प्रकृति की उपचारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारी हीलिंग कर रही है। अब माँ वन देवी को प्रणाम करें। माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम करें। माँ प्रकृति की उपचारात्मक ऊर्जाएं जो चारों तरफ व्याप्त है, पौधों में व्याप्त हैं, पेड़ों में व्याप्त हैं, हर एक जड़ी बूटी में व्याप्त है, हम उस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। माता को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी शक्तिशाली उपचारात्मक ऊर्जा प्रदान की। धन्यवाद माँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोग मनी मन माँ प्रकृति से धरती माँ को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। और अपने आप को ग्रीन कलर में महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपना अनुभव बताएं। क्या सच में खुशबू आई, या सच में कुछ मुंह में टेस्ट बदला, या कहीं ऊर्जा आपको महसूस हो रही थी, मूवमेंट हो रहे थे, कुछ भी हो रहा था वो बताएं। जी बताइए सरोज सर। नहीं, मुंह में थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ। टेस्ट और आया मुंह में? हम्म, कुछ बदल गया ना, हल्का सा कड़वापन भी लग सकता है ना, कोई भी स्वाद, जड़ी बूटी का स्वाद आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि हमारा मुंह का टेस्ट चेंज हुआ है। हाँ। तो अगर मुंह का टेस्ट चेंज हुआ है तो ये सबूत है हमारे लिए कि कोई ना कोई उपचारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर गई है। जैसे हम दवा खाते हैं तो हमें टेस्ट आता है ना, वैसे जब कोई ऊर्जा आती आती है अंदर, सच में आएगी तो खुशबू भी आ सकती है, स्वाद भी आ सकता है, और आपके चक्रों में तेजी से या शरीर के अंगों में मूवमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है मैम, आपको कुछ अनुभूति हुई क्या? है आप क्या चली गई? नहीं, मुझे ऐसा मैं बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, पता नहीं।
कई बार महसूस नहीं होता जल्दी से, थोड़ा समय लगता है। जब आप बार हाँ। बार एनर्जी को लेंगी तो फिर आपको अच्छे से महसूस होने लगता है। कभी कभी हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड भी रहती है, तो हम जल्दी से हम्म। किसी एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पाते, या थोड़ा बहुत महसूस हो रहा होगा तो हम अच्छे से उसको समझ नहीं पाते कि हमें कुछ महसूस भी हाँ। हो रहा है। तो समय लगता है कुछ को, कुछ लोग बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते। तो ये हम्म। एनर्जी अपने हिसाब से महसूस करवाती है, जिसकी जैसे कैपेबिलिटीज होती है। तो कोई बात नहीं, आगे भी आप ऐसे ही जुड़ेंगे, महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं प्लांट हीलिंग, क्योंकि मेरा उद्देश्य है प्लांट हीलर बनने का। अब ब्रह्मांड से तो हम एनर्जी बुलाते हैं, रेकी में वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने रेकी को बुलाया, लेकिन प्लांट हमें दिख रहे हैं ना सामने। अब रेकी हम्म। ब्रह्मांड तो हमें दिख नहीं रहा ना, ब्रह्मांड तो हम ब्रह्मांड ही मान रहे हैं उसको। कोई चीज सामने दिखती है तो हम उसके साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं, अच्छे से दोस्ती होती है ना। कोई व्यक्ति दिख रहा है तो आपकी दोस्ती हम्म। उससे ज्यादा अच्छी बनेगी। कोई लंदन में है, वो आपको जीवन भर दिखता ही नहीं है, लेकिन आपको बस पता है कि कोई मेरा दोस्त उधर है, आप उससे बातें करते हो। लेकिन जो चीज हमें सामने दिख रही है उसके साथ जुड़ना, उसकी ऊर्जाओं को लेना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम प्लांट से जुड़कर प्लांट की एनर्जी के साथ हीलिंग कर सकते हैं। अब तुलसी की ऊर्जा ही हमें तुलसी की मिलेगी। अगर तुलसी की नहीं चाहिए, पीछे हमारा रोजमेरी रखा हुआ है, तो हम रोजमेरी से मांगेंगे तो रोजमेरी के गुण ही हमें मिलेंगे। अगर पीछे और दूसरा लगा हुआ है ये प्लांट, इसका जो गुण है वो हमें मिलेगा। जैसे हम अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा खाते हैं, वैसे ही अलग अलग प्लांट से ऊर्जा मांग के हम अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अपना उपचार कर सकते हैं। बस इसके साथ जुड़ना आना चाहिए। तो हर प्लांट के पास जो है वो वही आपको देगा, ठीक है। अगर प्लांट हमारे पास नहीं है, सपोज करिए कि पीपल की एनर्जी चाहिए, पीपल की ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है किसी को, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है, पीपल बरगद। अब वो तो हमारे पास होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस उनकी फोटो रखेंगे सामने, और उस फोटो के जरिए उनसे एनर्जी मांगेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मांड में तो है कहीं ना कहीं। तो हम पीपल देव को इनवाइट करेंगे, पीपल की एनर्जी को इनवाइट करेंगे, फोटो सामने रखेंगे, उस फोटो के माध्यम से ब्रह्मांड से पीपल की एनर्जी को मांग के उसकी उपचारात्मक प्रक्रिया हम अपने लिए करेंगे। तो ये हो गया प्लांट हीलिंग। आपने महसूस भी कर लिया, आपने जान भी लिया कि किस नए टॉपिक पे मैं काम कर रही थी। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट में प्रश्न उत्तर था। कोई भी एक सवाल सरोजी आप पूछेंगे, यस नो में उत्तर मिलेगा, और मैम आप भी एक सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर यस और नो में मिलेगा। ठीक है, चलिए। ये और स्कैनर की मशीन है, ये आपके सवाल का जवाब देगी। इसको मैंने प्लांट के साथ जोड़ा है, मतलब ये जो मशीन है ये प्लांट की एनर्जी के साथ जोड़ा है कि ये मशीन आंसर देगी। आप सवाल पूछोगे, प्लांट आपके सवाल को सुनेगा, प्लांट के थ्रू ये मशीन आपको आंसर देगी। तो ये मेरी एनर्जी के साथ नहीं जुड़ी इस वक्त, ये प्लांट की एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने पहले से इसकी प्रोग्रामिंग करी है, इसको अफर्मेशन दिया है कि भाई हमारे आसपास जो प्लांट की शक्तियां हैं वो हमें सही सही गाइड करे। ठीक है, आप लोग का जो भी सवाल है, और इसके अंदर जो सैंपल डाला है वो प्रकृति की देवी, होली एंजल, होली एंजल माँ प्रकृति की उपचारात्मक शक्ति के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये सैंपल भी होली एंजल्स का है, प्रकृति की देवी का है। तो यहाँ प्रकृति रखी हुई है जिसके साथ इस मशीन को जोड़ा गया है। अब आपका प्रश्न है और प्लांट का जवाब है, तो एक प्रश्न पूछिए कोई भी। बताइए सरोज सर, आपका सवाल क्या है। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें कैसे सफल होगा फिर। सरोज सर जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल जाएगी क्या। प्लीज हमें माँ प्रकृति हमें बताइए, क्या सरोज सर को जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। यस, राइट में मूव कर गया सरोज सर ये, इसका मतलब सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम ये सवाल आपका पूछें, क्या इनको इस साल सफलता मिल जाएगी अच्छे से, तो इस साल तो नहीं मिलेगी। क्या इसके बाद वाले साल में मिल जाएगी, 2 साल बाद मिल जाएगी, 2 साल बाद भी नहीं मिलेगी, लेफ्ट में चला गया। क्या इनको 3 साल बाद सफलता मिल जाएगी अच्छे से इस काम से।
यस। तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी आपको कम से कम 3 साल का वेट करना है। सफलता का मतलब अच्छी सफलता। बाकी तो आपका काम चल ही रहा है अच्छा, लेकिन जो सफलता आपकी नजरों में है, आप जो सफलता पे चाह रहे हो, वो 3 साल का समय मांग रही है। तो 3 साल बहुत मेहनत करिए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाइए, ईश्वर के साथ जुड़िए, प्रार्थना करिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, मदद करिए। तो 3 साल के बाद जो आप चाह रहे हो वो सफलता तक आप जरूर पहुंचोगे। ठीक है? क्लियर है? संतुष्ट है अपने आंसर से? क्योंकि कोई भी सफलता हमें तत्काल नहीं मिलती, उसके लिए हमारी मेहनत और कर्मा तो लगता ही है। लेकिन आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिल गया कि आपको सफलता मिलेगी इस काम से, लेकिन 3 साल के बाद अच्छे से। ठीक है? चलिए मैम, आप आ जाइए। अब आपका क्या सवाल है, बताइए। ये बेटे के बारे में पूछ सकते हैं क्या, आपका खुद के बारे सवाल में? है, आप जो सवाल पूछोगी वो आंसर मिलेगा। अच्छा अच्छा। हम्म, ये मेरे पूछे। रेकी के क्लासेस मतलब चालू होंगे कि नहीं? कैसे, क्या? रेकी के क्लासेस, रेकी के अच्छा, चालू होगी कि नहीं ये पूछना है? अभी नहीं किया है। हाँ, मतलब नहीं, ग्रैंड मास्टर ही नहीं किया है अभी तक। नहीं तो अभी आपका सवाल क्या है? आप रेकी में आपकी क्लासेस चलेंगी कि नहीं ये जानना है? हाँ हाँ, नहीं, हाँ 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 हाँ। हाँ, मतलब सीधी सी बात है कि रेकी की फील्ड में आपका कैरियर बनेगा या नहीं ये जानना है आपको। यही ना हाँ मैम, यही हाँ, जानना है अच्छा ना? अच्छा, हाँ हाँ, आप स्क्रीन पे आइए। सरोज सर आप दिख रहे हैं मुझे, अपना वीडियो बंद कर लीजिए हाँ। आप। मैम आप बोलिए, आप स्क्रीन पे सामने आ जाओगे। कुछ बोलिए, आप सामने आ जाओगे फिर। अभी आपकी मतलब पिक्चर नहीं दिख रही मैम मुझे। अच्छा। हाँ, हाँ, अब सामने, आप कुछ बोलते रहो, आप सामने आ जाओगे। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। आपका नाम बताइए, सुरेखा। पूरा नाम। सुरेखा निकम। हाँ, रेखा निगम जी को रेकी की फील्ड में क्या इनका कैरियर बन जाएगा? यस, यस मैम, कैरियर बन जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से रेकी सीखिए, करिए। मतलब कैरियर बनने की एनर्जी है बिल्कुल आपकी। सरोज सा वीडियो ऑन कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा। वही, अगर हम सवाल पूछेंगे तो इसमें भी टाइम निकलेगा कि 1 साल 2 साल। तो और सडनली वो कैरियर नहीं बनेगा, आपको 1 2 साल प्रैक्टिस में अच्छे से देना ही पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल आपका कैरियर इस फील्ड में है। अच्छा। और एक पूछ सकते हैं? पूछ लीजिए। तो सरोज सर को भी एक और की परमिशन मिलेगी, मैं बताइए। नहीं, लड़के की शादी के बारे में पूछने का था मुझे। हाँ, पूछिए। वो मेरे लड़के की मतलब उसकी शादी कब होगी वो पूछने का, तो तो 2 साल में या अभी कैसे? बात चल रही है क्या उसकी कहीं? नहीं, अभी तक कितने अभी खाली साल का है बायोडेटा। वो, कितने साल का है? 27 रनिंग है उसको, 26 कंप्लीट है। तो मतलब अभी बात नहीं चल रही, लेकिन आपको करनी है शादी। हाँ। तो बच्चे का नाम बताइए, गौरव। पूरा नाम। गौरव शैलेश निकम। हाँ, क्या ये अपने देखिए, गौरव जी, क्या गौरव जी की शादी इस साल हो जाएगी? इस साल नहीं होगी, है ना? अच्छा। अगला साल कौन सा आ रहा है आपका? 2000? 26। क्या? 26 या 27 ट्वेंटी में सिक्स होगी। 26 पूछते हैं, देखो इस साल तो 25 में नहीं तो है। चांसेस कम है। क्या हाँ। गौरव जी की शादी 2026 में हो जाएगी? यस। मतलब 2026 में होने के चांसेस ज्यादा हैं, 25 में होने के कम है। ये अभी की एनर्जी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप उपाय करो, अच्छा। आप मेडिटेशन करो, आप मंत्रा जप करो, आप ईश्वर से प्रार्थना करो, तो हो सकता है हाँ। एनर्जी शिफ्ट होके 2025 के लास्ट लास्ट तक शादी भी करा दे। लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो 2026 में जा रही है। तो कर्मों अच्छा। से हम अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम्म मतलब अभी तो फिलहाल तो अभी 1 साल है, या 1 साल का वेट हम्म। करिए। और अगर आप जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो फिर अपने रिचुअल चालू कर दीजिए, आप रेकी करिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हाँ, ठीक है सरोज आपसे सर, कंसल्ट आपका भी। करूंगी बाद में। सरोज सर आप भी बोलोगे कि मेरे भी 2 क्वेश्चन लो, तो एक और क्वेश्चन पूछना है क्या आपको? अच्छा। हाँ है? हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए, क्योंकि अब क्लास बंद होने वाली है आपके क्वेश्चन के बाद फिर। चलिए बताइए। चलो, अभी मेरा एनर्जी लेवल कैसे है? क्या?
एनर्जी लेवल मैंने एनर्जी चक्र लेवल, हाँ। अभी सरोज सर का एनर्जी लेवल क्या है, प्लीज हमें बताइए। हेम प्रकृति, अभी सरोज सर का एनर्जी लेवल कितना है? देखो अभी तो मेडिटेशन किया है सरोज सर, अभी तो अच्छा आएगा। देखिए 80% आ रहा है अभी तो अभी तो 80% आएगा ही ना, क्योंकि आपने अभी एनर्जी ली है प्लांट की, मेडिटेशन भी किया है, तो आपके चक्रा अच्छी कंडीशन में पहुंच गए, तो अभी तो एनर्जी अच्छी आएगी। लेकिन कुछ समय बाद आपकी ओरिजिनल स्थिति बन जाएगी, जो भी एनर्जी है आपकी। तो वो तो अभी तो पता नहीं पड़ेगा हमें, कुछ समय बाद पता पड़ेगा, है ना। तो अगली बार जब क्लास होगी तो सबसे पहले अपना ऑरा ही चेक करवा लेना कि इस समय मेरी एनर्जी क्या है। हम क्वेश्चन आंसर पहले रख लेंगे, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन और अपना हीलिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी तो क्लास बंद हो रही है, अब आप लोग को ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप अपने परिचित में, दोस्तों को, जिसको भी जोड़ना चाहें आप इसको लिंक सेंड कर दीजिए, उसको ग्रुप में जोड़िए। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में चाहते हैं, ताकि हम उनको प्लांट हीलिंग दे सकें और उनके एक सवाल का जवाब दे सकें, ठीक है। क्योंकि हम जो देंगे वही हम पाएंगे। तो अभी इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। लेकिन एक समय के बाद हो सकता है कि इसमें कोर्सेज आने लगे और हीलिंग के चार्जेस हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये सब लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए हम फ्री चला रहे हैं। बीच बीच में क्लासेस होंगी, उसमें हीलिंग दी जाएगी, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो जो भी अपनी हीलिंग चाहता है प्लांट के थ्रू, सवालों के जवाब चाहता है, तो आप उन लोगों को ग्रुप में जोड़िए। आप लोगों की हेल्प करोगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि आपके लिए ग्रुप बनाऊं, ग्रुप में बीच बीच में क्लासेस लाऊं और आपके सवालों के जवाब दूं, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके प्रकृति के द्वारा, ठीक है ना। तो अब आप लोग अपने लोगों को ग्रुप में जोड़िए, और इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगी, तो उनको दिखाइए, उनसे पहले बोलिए कि इस वीडियो को देखो। अगर तुमको अच्छा लगता है तो इस वीडियो के देखने के बाद अगर इसके बेनिफिट्स तुम्हें लेना है, तो ये ग्रुप की लिंक है, इसमें जुड़ जाओ, ठीक है ना। चित्ररेखा जी, आप अपने परिचित के लोगों को हाँ जोड़िए, अपने हाँ हाँ। जो भी यस यस जानकार है मैम। हीलिंग के क्षेत्र पे, उनको जोड़िए। हाँ। सरोज सर आप अपनी तरफ से जोड़िए, और बाकी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी अगर हम्म। ग्रुप में जुड़ना है, तो जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज करेंगे, तो उनको ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ ताकि हाँ हम एक हाँ। सेवा सेवा भी करें, और प्लांट की ऊर्जा बाकी में है, और कितनी बड़ी शक्ति हमारे आसपास है, लेकिन हम उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। बस हमने उसको प्लांट को लगा लिया शो के लिए, पानी डाल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, हम खुश हो गए। लेकिन वो प्लांट हमें बहुत कुछ दे सकता है कि नहीं दे सकता। तुलसी घर में हम्म। लगा दी, और बस लगा के हमने छोड़ दिया कि तुलसी हमारे घर में लगी, लेकिन आप कभी बैठे तुलसी के पास, कभी उससे एनर्जी मांगी? नहीं मांगी, है ना। समी समी का पेड़ हमारे घर पे लगा है, शनिवार के दिन शमी की पूजा होती है। शनि देव अगर रुष्ट है, शनि साढ़े साथी शनि चलती है, शनि का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव किसी के ग्रह के रूप में मिल रहा है, कुछ ना करे, कोई उपाय ना करे, बस वो समी के पौधे के साथ मेडिटेशन शुरू कर दे, समी से ऊर्जा मांगे, तो उसकी ग्रह दोष दूर हो जाएगा अपने आप। शनि के लिए कितने सारे उपाय करते हैं लोग, बोलते हैं मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए, शनि देव बहुत रुष्ट हैं, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही, शनि को प्रसन्न करिए। तो सबसे इजी तरीका, प्लांट से जुड़ो, शनि से प्रार्थना करो, शनि देव आपकी हेल्प करेंगे, और आपका ग्रह भी जो है वो आपकी फेवर में हो जाएगा। तो प्लांटों में इतनी शक्ति है। मगर हम जो यस। है हम बड़े उपाय की तरफ जाते हैं, हम छोटे छोटे उपाय करने में हमें लगता है कि इनमें शक्ति नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति इन छोटे उपायों में ही है। तो इस तरीके से आप देखो, ग्रह भी हमारे प्लांट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, ग्रहों के लिए भी, चक्रा के लिए भी, पैसों के लिए जेड प्लांट। अगला सेशन जब होगा उसमें जेड प्लांट की एनर्जी दी जाएगी, मनी प्लांट की एनर्जी दी जाएगी। वो पौधे जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, हम उसकी एनर्जी लेंगे, जिससे कि वो एनर्जी हमारे मनी के ब्लॉकेजेस को दूर करे, और मनी की वाइब्रेशन हमें दे, तो हमारा जो दिमाग है वो मनी को अर्न करने में लगे, हमारे ब्लॉकेजेस दूर हो, हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें क्लाइंट मिले। जैसे मैम को रेकी में अच्छा काम करना है, तो उनको ऐसा काम करने के मौके मिलेंगे कि उनको क्लाइंट मिले, आपका थोड़ा और अच्छे से काम में मन लगेगा, जैसे इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। तो हम अगले सेशन में मनी की एनर्जी लेने के लिए उन्हीं प्लांट की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। जब तक के हाँ। लिए सेवा करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को प्लांट हीलिंग के बारे में बताइए, और हम मिलके करते हैं, जिसके लिए जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, प्रणाम, जय माँ प्रकृति, ओम नमः शिवाय, ग्रेटिट्यूड मैम। गणपति नमः, गणपति ग्रेटिट्यूड नमः। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ओके, धन्यवाद।
ठीक है, ग्रुप में जोड़ दूंगी आपको, आप ग्रुप में आज का सेशन हाँ के हाँ बारे में लिखिएगा मैम, ठीक है। हाँ ठीक है हाँ मैं सरोज करूँ। सर, आप ग्रुप में हो, आप ग्रुप में मैसेज लिखिएगा, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं, प्रणाम। ओके प्रणाम।